दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले हमारा आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ है। ये आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 10 महीने पूरे हो गए हैं और आज किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन किसी भी दल के खिलाफ नहीं है बल्कि सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि आज भाजपा सरकार में है तो हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने आज तक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि यह विरोध प्रदर्शन किसी भी दल के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले तो हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा यह आंदोलन तो सरकार के खिलाफ है, यदि बीजेपी सत्ता को छोड़ देती है तो हम उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे। कांग्रेस को सत्ता मिल जाए और ये कानून लागू रहे तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। भारत बंद को लेकर सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि क्या यह देश में पहला मौका है? आखिर भाजपा जब विपक्ष में थी तो भारत बंद जैसे आयोजन होते थे। हमने भाजपा से ही सीखा है कि भारत बंद भी होता है। हमने सोचा कि शायद भारत बंद से ही कुछ रास्ता निकल जाए। आंदोलन का यह भी एक हिस्सा है। सरकार बेईमान है, धोखेबाज है और दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है। राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से गन्ना के मूल्य प्रति क्विंटल 25 रुपए बढ़ा जाने को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारा नुकसान 50 रुपए का है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो हम 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव देंगे। आखिर अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? बता दें कि आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया है। इसके चलते एक तरफ दिल्ली की सीमा और बड़ी खबर, पेगासस कांड की जांच करेगी एक्सपर्ट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जासूसी मंजूर नहीं। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस जासूसी केस की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि लोगों की जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है और जांच करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वो केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है या नहीं। पीठ ने मौखिक टिप्पणी की थी कि वो मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर केंद्र सरकार द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम स्पष्टता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को आरोपों की पूरी तरीके से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए हैं। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव के साथ रैली में राजभर का बड़ा ऐलान। कहा बंगाल में खेला होबे के बाद यूपी में होगा खदेड़ा होबे। ये आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने मंच पर बुलाकर आगामी विधानसभा चुनाव में छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन को मंच मुहैया कराने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो भावी मुख्यमंत्री को अपने सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के साथ रैली में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बंगाल में खेला होबे हुआ था तो यूपी में खदेड़ा होबे होगा। राजभर ने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बनी तो घरेलू बिजली का बिल 5 साल तक के लिए माफ किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। आज महंगाई के कारण चप्पल पहनने वाले व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नहीं चल पा रहे। आज पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, जनता की क्या हालत कर दी है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब कोरोना जैसी महामारी आई तब सरकार ने बेसहारा छोड़ दिया, सरकार ने मदद नहीं की। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी के लोग बीजेपी की विदाई का इंतजार कर रहे हैं। राजभर ने लोगों से कहा कि जब नेता वोट मांगने आए तो महंगाई पर सवाल करना। यूपी की जनता महंगाई से निजात चाहती है। राजभर ने एक के बाद एक कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार बनने पर गरीबों का फ्री में इलाज होगा, गरीबों का फ्री में इलाज का कानून पास कराएंगे। पुलिस विभाग की ड्यूटी 8 घंटे की जाएगी। गृह जिलों के पास पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। सभी पुरानी सरकारी पेंशन बहाल कराएंगे। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश को शिक्षित करने का लक्ष्य। जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा उनको जेल भेजेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में खेला होबे के बाद अब
यूपी में खदेड़ा होबे होगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में शामिल हुआ अयोध्या। अब बुजुर्गों को फ्री में रामलला के दर्शन कराएगी दिल्ली सरकार। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली के सभी बुजुर्ग फ्री में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। केजरीवाल ने आज कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल किए जाने का निर्णय किया है। इस निर्णय के बाद दिल्ली के बुजुर्ग अन्य तीर्थ स्थानों की तरह अयोध्या भी दर्शन के लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन समेत कई सारे तीर्थ स्थल शामिल हैं और अब इसमें अयोध्या भी जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को आना जाना, रहना, खाना सब खर्च दिल्ली सरकार वहन करती है। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 35,000 लोगों को यात्रा करवाई गई है। कोरोना महामारी के दौरान यात्रा बंद थी, लेकिन अब जल्द ही इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या यात्रा में प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि प्रभु श्री राम मुझे क्षमता और ताकत दें कि मैं ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को यहां लाकर उनके दर्शन करा सकूं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सबका श्रवण कुमार बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली के सभी बुजुर्गों को अयोध्या के दर्शन बिल्कुल फ्री में कराएंगे। और बड़ी खबर, लालू यादव ने नीतीश कुमार को बताया अहंकारी, कहा तेजस्वी यादव ने विरोधियों की निकाली हवा। ये आपको बता दें कि बिहार की तारापुर और कुशेश्वर विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर उनकी पार्टी की जीत निश्चित है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बेहतरीन तरीके से नेतृत्व को संभाला है। तेजस्वी यादव ने विरोधियों की हवा निकाल दी है और जो थोड़ा कुछ बचा हुआ है उसका विसर्जन करने में खुद आ गया हूं। नीतीश कुमार को अहंकारी बताते हुए लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बुखार उतार दिया है। 3 साल के बाद पटना पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने विपक्षियों को निशाने पर लिया है। लालू यादव ने कहा कि वैसे तो मेरे बेटे तेजस्वी ने विरोधियों का बुखार उतार दिया है, बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है उसका विसर्जन करने में खुद आ गया हूं। लालू यादव ने कहा कि नीतीश खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे, हर तरफ से उन्हें पीएम मटेरियल बताया जा रहा था। जब पीएम बनने में असफल रहे तब वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात भली भांति पता है कि नीतीश कुमार क्या चीजें हैं। लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि पीएम मटेरियल की हवा निकलने के बाद नीतीश कुमार जुगाड़ के सहारे बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी और कांग्रेस के संबंधों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कांग्रेस के लिए हमने जितना किया है उतना किसी के लिए नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह बात भली भांति पता है, लेकिन कांग्रेस की नौकरी करने वाले छुटभइये नेता इस बात को नहीं समझते। लालू यादव ने यह भी कहा कि वो ऐसे नेताओं को नोटिस नहीं लेते हैं। उनका मानना है कि आज भी देश में विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है। बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हो रहे उपचुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर अपनी पार्टी की जीत निश्चित है। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिया सबसे बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में 7 नवंबर से 1 साल के लिए पान मसाला और गुटखा पूरे तरीके से बैन। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाला और गुटखा बनाने तथा बेचने पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया है। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया यह बैन आगामी 7 नवंबर से अगले 1 साल तक के लिए प्रभावी होगा। यह बात सरकारी आदेश में कही गई है। राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये निर्णय आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ममता बनर्जी सरकार ने गुटखा, पान और अन्य तंबाकू उत्पादों पर साल 2019 में पहली बार प्रतिबंध लगाया था। अब 7 नवंबर 2021 से 6 नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल राज्य के किसी भी खाद्य उत्पाद में संगठकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन यानी गुटखा, पान मसाला के निर्माण और भंडार और वितरण पर पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानून
कानूनी अपराध होगा। कोई भी व्यक्ति तंबाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे राजा भैया, गठबंधन को लेकर किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरण साधने और यात्राओं के साथ ही गठबंधन का दौर भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की यात्राओं के बाद अब जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी जनसेवा संकल्प यात्रा पर निकल गए हैं। राजा भैया की यह तीसरी जनसेवा संकल्प यात्रा है जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई है। आपको बता दें कि राजा भैया की यह यात्रा समाजवादी पार्टी यानी सपा के गढ़ इटावा, मैनपुरी और आगरा होते हुए मथुरा तक जाएगी। राजा भैया ने जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद आज तक से यात्रा को लेकर गठबंधन तक हर पहलू पर बात की। राजा भैया ने साफ किया है कि उनकी पार्टी ने अभी 100 सीटें चिन्हित की हैं जहां पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है। राजा भैया ने अपनी 4 जनसेवा संकल्प यात्रा में से पहली यात्रा की शुरुआत अयोध्या से की थी। गठबंधन के सवाल पर राजा भैया ने साफ किया है कि बीजेपी या किसी भी दल के साथ गठबंधन के लिए बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे सबके लिए दरवाजे खुले हैं, आगे देखा जाएगा। उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर सवाल पर कुछ कहने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका यानी शिवपाल यादव का अलग सम्मान है। राजा भैया ने एक सवाल पर कहा कि ठाकुर लॉबी मजबूत मानी जाती है, 4 लाख में मात्र 10,000 ठाकुर हैं, हमें हर वर्ग से सम्मान मिल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने गठबंधन को लेकर खुलासा कर दिया है कि गठबंधन को लेकर हमारा विकल्प सभी पार्टियों की तरफ खुला हुआ है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।